प्रभु आशीष करें। ओके, बपतिस्मा। सबसे पहली बात कि बपतिस्मा लेना है क्या, क्यों लेना है, जरूरी है क्या? यस। मेरा सवाल है, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? यस। हाँ या ना? यस। जरूरी है क्या? यस। हाँ, बपतिस्मा लेना जरूरी है। जरूरी है। क्यों जरूरी है उसके ऊपर चलते निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 वचन। लूका बाद में खुलाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और उसका वचन 19 फटाफट पढ़ लेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, सुनो ध्यान से, ठीक है, अभी उसको छोड़ दो, सिर्फ सुनो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ता हूँ। इसीलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, जाने से पहले प्रभु ने ये शिक्षा दिया, ये आज्ञा दिया। प्रभु यीशु मसीह के ये आखिरी वर्ड्स है। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे रहने, क्या है, आखिरी वर्ड्स है प्रभु यीशु मसीह के। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आखिरी वर्ड्स में बोल रहा है कि और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मतलब सामने वाले को आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ये एक आज्ञा है और इम्पोर्टेंट है कि आज्ञा को मानना जरूरी है कि आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ये एक नेसेसरी है, जरूरी है। जिस तरीके से हमारे लिए जरूरी खाना खाना है, पानी पीना है ना, परमेश्वर की संगति आना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, वैसे ही जरूरी बपतिस्मा है। बपतिस्मा लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहला कारण ये, बहुत सारे कारणों में से सबसे पहला कारण ये है, ये परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा को आपको मानना जरूरी है, इसलिए बपतिस्मा लेना है। समझ में आ रहा? यस। दूसरा, यहाँ पे आप पढ़ो मत्ती रचित मरकुस 16 अध्याय उसका 16 वचन। जो विश्वास करे, ओके, ध्यान से सुनो सारे, क्या लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे, मतलब जब आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, क्या किया, विश्वास किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, उस व्यक्ति को विश्वास करने के माध्यम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। यस। क्योंकि आपने विश्वास किया है। आपका विश्वास, जब तक कि आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आपका विश्वास अधूरा है। समझ में? जैसे आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही पाप क्षमा देने वाला है, यीशु मसीह ही छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह ही दुनिया का एकमात्र परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, तो आपको इस बात का अंगीकार करते ही बपतिस्मा लेना जरूरी हो जाता है। अब आगे कोई सवाल नहीं है। बपतिस्मा, अब आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, जैसे आपने विश्वास किया, हो सकता है आपने विश्वास किया, आपकी पत्नी ने विश्वास नहीं किया, हो सकता है आपने विश्वास किया, आपके पति ने विश्वास नहीं किया, हो सकता है आप दोनों पति पत्नी ने विश्वास किया, आपके बच्चों ने विश्वास नहीं किया, हो सकता है आप दोनों ने, आपके बच्चों ने विश्वास कर लिया, आपके माँ बाप ने विश्वास नहीं किया। तो आप सोचते जब ये आ जाएंगे तब मैं बपतिस्मा ले लूंगा। नहीं, बाइबल ऐसी शिक्षा नहीं दे रही। बाइबल शिक्षा दे रही है जैसे तूने विश्वास किया, बिना देरी किए बपतिस्मा तुझे लेना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास कर लेने से नहीं होगा। आपका विश्वास करने के साथ साथ आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, जो कि बपतिस्मा है। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप इस बात का ठप्पा लगाते हैं, अब मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, और ये आज्ञाकारिता का निशान है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही प्रभु है, और बपतिस्मा उसका चिन्ह है।
कि आपने पूरा विश्वास किया। फिर वो बाइबल बताती है परंतु जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। मतलब जो विश्वास न करे और बपतिस्मा न ले वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आपने यदि विश्वास कर लिया लेकिन यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो भी आप गलत हो। कई बार यहाँ पे सवाल उठता है, भैया बपतिस्मा इतना जरूरी है क्या, है ना। वो बाइबल में एक व्यक्ति था, कौन, चोर, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बाजू में लटका हुआ था। उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया भैया, वो तो स्वर्ग चले गया भैया, तो फिर हमको लेना जरूरी है क्या। तो मैं ये बोल रहा हूँ तू क्रूस पे लटका है क्या तू क्रूस पे लटका है, नहीं लटका ना, है ना। तू क्रूस पे नहीं लटका है। अब उसके सामने कंडीशन है, वो क्रूस पे लटका है, वो ये नहीं बोल सकता ए रोमी रुक जा, मेरे को प्रभु ने बोला थोड़ा सा उतार दे, बपतिस्मा लेकर के आता हूँ फिर टांग देना। सही है भैया। हम बहाने बनाने के लिए कुछ भी मिल जाता है, तो आप बहाने मत बनाओ। मतलब रोम के लिए कुछ बना लेते हैं, नहीं करने का बहाने। हाँ बहाने समझ में आ रहा है। और ना बहाने भी कितने अच्छे निकलते, बाइबल से निकलते हैं। मेरे पति लेंगे तो मैं लूंगी, है ना, मेरा परिवार लेगा तो मैं लूंगी, नहीं फिर बच्चों की शादी कैसे करें? हाँ है ना, बहुत सारी चीजें। बपतिस्मा ले लेंगे तो भैया फिर हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं उस पहन समय तो सकते, ओढ़ करना सकते, पड़ेगा ये कर हमारे को। मेरे प्रियो, फिर इसका मतलब ये है आप अधूरे विश्वास वाले हो, आपका Yes. यीशु मसीह के ऊपर पूरी Yes. तरीके से विश्वास हुआ नहीं है। यदि आप बपतिस्मा की रोक कर रहे हो किसी भी कारणों से, अपने बच्चों की शादी को लेकर के या फिर भविष्य को लेकर के या किसी बात को लेकर के या फिर किसी सोच को लेकर के, आप किसी भी बात को लेकर के इस विचार को लेकर के बैठ गए हो कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अरे तो मेरे बच्चे की जब शादी होगी तो वहां पे तो पूजा पाठ होगा, मेरे बच्चे तो विश्वास नहीं करते, मेरा आदमी विश्वास नहीं करता, अरे फिर संसार के लोग आएंगे तो उनके बीच में पूजा पाठ करने में को बिठा देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे भाई? तेरी मर्जी के बिना तेरे जीवन में कोई कैसे कोई कुछ कर सकता है? विपिन भैया तेरे जीवन में कुछ नहीं कर पाया। वो इतने संडे से तेरे को सिखा रहा है, वो तेरे जीवन को नहीं बदल पाया, लेकिन वो आकर के तेरे को बोल देंगे और तू बैठ जाएगा। हाँ, ये बंदा इतने संडे से सिखा रहा तेरे को, वो तो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ, वो कर लेंगे, राइट है। क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? बपतिस्मा यदि आप इस चीज से रोक लेते हो कि मेरे बच्चों की शादी मैं कैसे करूंगा, इसका मतलब आपके अंदर चोर बैठा पड़ा है। यस। आपके अंदर क्या चोर है? चोर इस बात का है कि प्रभु तब थोड़ा सा मूर्ति पूजा करना पड़ेगा तब मैं कर लूंगी, फिर आकर के फिर मैं बोलूंगी अब नहीं करना है प्रभु। अरे वहीं पे तो तेरे को साबित करना है कि तू परमेश्वर को विश्वास करता है। यस। वहां पे यदि तू अपने परमेश्वर के विश्वास को साबित नहीं करता तो ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा विश्वास आपका किसी काम का नहीं है यदि आप वहां पे अपने परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं कर सकता। दो चितें मन में हैं, वो व्यक्ति दो चितें मन में है, यहाँ पे भी पैर रख लूंगा वहां पे भी पैर रख लूंगा। वो भैया ने क्या बोला था, बेटा सबसे पहले तेरा पैंट फट जाएगा फिर तेरा पैर भी फट जाएगा। भैया वो घड़ी मेरे जीवन में जल्दी आने वाली है। समझ में आ गया? पहले तो पैंट फटेगा बाद में पैर भी फट जाएगा, लेकिन फटेगा जरूर, ये कंफर्म है। क्योंकि आप दो चित्ते में हो, दो चित्ते में मत रहो। खुदा बोलता है पूरी तरीके से इधर आ जाओ बेटा, पूरी तरीके से विश्वास कर लो। जैसे ही आपने विश्वास किया आप बपतिस्मा ले लो। बाइबल में कोई है क्या? हाँ बिल्कुल है ना। एक वचन निकालो, प्रेरितों के काम 8 अध्याय। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, उसका 36 मार्ग में चलते चलते हुए किसी सुनो जल सुनो की सारे जगह- ध्यान से सुनो क्या लिखा है। हाँ पढ़ो। मार्ग में चलते चलते हुए किसी जल की जगह पहुँचे, तब खोजे ने कहा देख सुनो उसको मत। हाँ देख यहाँ जल है, तब खोजा ने कहा देख यहाँ जल है, अब तुझे बपतिस्मा लेने का क्या रोक है? अब मुझे, तुझे नहीं, ध्यान से पढ़ो, अब मुझे बपतिस्मा लेने से
क्या रोक है? अब जैसे इस व्यक्ति ने उसको सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार सुनाते ही उसने बोला ठीक है, अब मेरे को बपतिस्मा लेने से कोई रोक है क्या? कोई बात मेरे को रुक रही है क्या? वो पूछ रहा है किसको? अपने गुरु को पूछ रहा है जो उसको शिक्षा दे रहा है, अभी मेरे को बपतिस्मा लेने से कोई रोक है क्या? तो फिलिप्पुस ने क्या कहा? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है? कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके मेरे लिए आया, वही एकमात्र परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा छुड़ाने वाला, वही मेरे पापों की क्षमा देने वाला, वही मेरे लिए सब कुछ है। अब उसको छोड़ करके मेरा कोई परमेश्वर नहीं है। यदि तू इस बात पे विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है, तो हो सकता है। और उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं। तो सामने वाला बोलता हाँ मैं विश्वास करता हूं। तो फिलिप्पुस बोलता है ठीक है, फिर चल बपतिस्मा ले ले भाई, अभी तेरे को डुबा देते हैं। समझ में आता? बपतिस्मा कौन ले सकता है? बपतिस्मा वो ले सकता है जिसका पूरी तरीके से विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है और उसको छोड़ करके मेरा कोई उद्धार करता नहीं है। वो व्यक्ति बैप्टिज्म ले सकता है। अब आपको कोई चीज रोक नहीं सकती है बपतिस्मा लेने से, सिवाय आपके कि भैया वो आ जाएंगे ना, फिर भैया शादी हो जाने दो ना, फिर भैया पहले बच्चों का ही हो जाने दो ना, पहले वो हो जाने दो ना, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी ना, फ्री हो जाऊंगा ना। फिर आपका विश्वास अधूरा है मेरे, और परमेश्वर चाहता है आज आपका विश्वास पूरी तरीके से पूर्ण हो जाना चाहिए, और आपका विश्वास पूरी तरीके से दृढ़ हो जाना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे बैप्टिज्म के लिए। हालेलुया। और जब आप पूरी तरीके से अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे, अपने ईमान को प्रभु पर रखोगे, आप किसी भी बात की चिंता नहीं करोगे, क्योंकि बाइबल बोलती है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। यस। फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अरे कल मैं ये नहीं कर सकता, कल मैं वो नहीं कर सकता। आपको चिंता करने की ज़रूरत, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। ओके, एक और वचन निकालो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। कृपया फोन को साइलेंट कर लो इस वक्त सभी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और वचन 37। तब सुनने वालों ने हृदय हाँ, तब सुनने वालों के हृदय सब सुनने वालों के, क्या सुनने वाले के? वचन सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पत्रस और शेख पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। जब पतरस प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, प्रचार करने के बाद जितने लोग वहां पे खड़े थे उनमें से बहुतों के जो हृदय थे वो छिद गए। छिद गए का मतलब उनके अंदर एक बात आई और उन्होंने खुद जाकर के उससे पूछा बपतिस्मा अभी आगे हमको क्या करना है। उन्होंने पतरस को और बाकी चेलों के जाकर के पूछा कि भैया बताओ अभी हम क्या करें, हमने पूरा विश्वास कर लिया है, अभी हमको क्या करना चाहिए। तब पतरस खड़ा होकर के बोलता है, क्या बोलता है? मन फिराओ। सबसे पहले क्या करो? मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। ओके, तब पतरस बोल रहा है मन फिराओ, तुमको मन फिराना है, अपने पुराने पापों से तौबा करना है। उसके बाद वो बोलता है अपने पापों की क्षमा के लिए। किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। मसीह यीशु के नाम से आप जब बपतिस्मा लेते हो, आप अपने मन को फिराते हो, अपना पुराना जीवन त्यागने का एक निर्णय लेते हो। आज से मेरा कोई प्रेमी नहीं है तुझे छोड़कर। मेरी जिंदगी में यदि कोई मेरा परमेश्वर है, मेरा इष्ट है, मेरा खुदा है, मेरा बाप है, तो वो तू ही है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आइए एक और वचन निकालेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय। बपतिस्मा क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रोमियो उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय उसका 3 और 4।
क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा मतलब पुरानी जिंदगी को, पापों की जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभु दफना के अब नया जीवन जीऊंगा। बपतिस्मा लेना का मतलब क्या है? पानी के अंदर जाना मतलब जो है आपको खबर के अंदर जाना है। वो जो पानी के अंदर जब आपको एक खुदा का खादिम डुबाता है, उसका मीनिंग क्या है? मरने के बाद गाड़ा जाता है ना, मसीहत में मरने के बाद गाड़ा जाता है। तो जब गाड़ा जाता है मतलब अब वो मर गया है। वैसे ही पानी के अंदर जब आपको डाला जाता है तो अब बेटा तेरा पुराना जीवन पूरी तरीके से यहाँ गड़ चुका है पानी के अंदर। गाड़ा जाने का मतलब क्या है? अब पहले जो आपका जीवन था पापों वाला, गुनाहों वाला, नशे वाला, शराब वाला, ये वाला, वो वाला, अपराधों वाला, पूरी तरीके से बुराइयों वाला, अलग जीवन वाला, अपने लिए जीने वाला, अपने लिए सोचने वाला, चुगलियां करने वाला, झूठ बोलने वाला, वो सब कुछ प्रभु मैं दबा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ और निर्णय ले रहा हूँ आज के बाद वो जिंदगी को नहीं मुड़ करके देखूंगा, ना ही उस जिंदगी को जाऊंगा, ना ही उस जिंदगी में पढ़ूंगा, ना ही उस जिंदगी में अपने आप को वापस लेकर के जाऊंगा। क्या आप समझ रहे? आप वो खुदा के सामने जाकर के इस बात का एक क्या बोलते हो, वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो परमेश्वर कि प्रभु अब से मैं तेरे लिए जीऊंगा, अब से मैं पुरानी जिंदगी को पूरी तरीके से दफना दे रहा हूं। वो जिंदा होगा ही नहीं, पुराना वितिन मर गया प्रभु, पुराना विक्रम मर गया प्रभु, पुराना हरीश मर गया प्रभु, पुराना तेजस्विनी मर गई प्रभु, पुराना ये पुराना वो पूरी तरीके से मर गया प्रभु। अब पुराना जीवन नहीं दिखेगा तेरे को, उसको होता है दफनाना। इसलिए जब आपको पानी में डाला जाता है, ये इस बात को परमेश्वर के सामने साक्षी मान करके आप इस बात को वाचा करते हो, प्रभु अब मैं पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आप वहां से वापस आते हो उसके लिए क्या बोलता है? आगे पढ़ना 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम सब उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए। मसीह यीशु आपके पापों के लिए मरा था। उसका मरना आपके पापों के लिए था। वैसे ही जब आप वहां पे गाड़े जा रहे हो, अपने पापों के लिए मारे जा रहे हो। प्रभु आज के बाद वो पाप का पूरा जीवन दफना रहा हूँ, पूरी तरीके से दफना रहा हूँ। अब इसको जिंदा नहीं होने दूंगा। मसीह यीशु के साथ अब मैंने इसको दफना दिया। जैसी वो क्रूस के माध्यम से, सलीब के माध्यम से, जब वो विधि के माध्यम से उसको दफनाया गया, वो इस बात का सबूत था ये गुनहगार था इसलिए इसको दफना रहे हैं, ये गुनहगार था इसलिए ये मर रहा है, ये गुनहगार था इसलिए परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह गुनाहों को लेकर के सलीब के ऊपर था, इसलिए उसने पिता से बोला, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एक गुनहगार व्यक्ति कभी परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप का जीवन नहीं जी सकता। एक पापी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप इस बात को पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने जाके सशक्त करते हो, प्रभु मैं दफना रहा हूं उस जीवन को जो मुझे तुझसे अलग करके रखा था। अब वो जीवन नहीं जीऊंगा ताकि मैं तेरे साथ में हर समय रह सकूं प्रभु। इसलिए अब उस जीवन को दफनाने जा रहा हूं। इसलिए आप उस चीज को क्लेम करें। और जब आप उसको दफनाते हो, उसके बाद जब आप वहां से बाहर निकलते हो, इसलिए यहाँ पे आगे लिखा है, ताकि जैसा मसीह यीशु की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जब आप वहां से बाहर निकल करके आते हो, अब आप नया जीवन लेकर के आ रहे हो, एक नया जीवन। वो जीवन तो दफन हो गया। अब नया जीवन के साथ आप बाहर आ रहे हो, और जैसे आप बाहर आए, अब प्रभु ये तेरी महिमा के लिए, अब प्रभु ये तेरी स्तुति के लिए, अब प्रभु ये जीना भी मसीह है, अब ये जीना, मर जाना भी तेरे लिए लाभ है। अब प्रभु मेरी सोच नहीं जीऊंगा, अब प्रभु मेरे विचार नहीं जीऊंगा, अब प्रभु मेरी कल्पनाएं नहीं जीऊंगा, अब मेरी बातें नहीं जीऊंगा, अब तेरा चरित्र, तेरी बातें, तेरा व्यवहार, तेरी आज्ञा, तेरी अधीनता, सब कुछ तेरा 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 तेरा। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है।
वो वाला गाना है, अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये आप समर्पण करते हो प्रभु को। अब मैं जीवित ना रहा प्रभु, क्योंकि मसीह यीशु के साथ अब मैं गाड़ दिया गया हूँ, अब मैं नए जीवन में जिला दिया गया हूँ। इसलिए वहां पे वचन कह रहा है, चौथे वचन के आखिरी में कहता है, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब जब तेरा नया जीवन हो गया है, जब तूने बपतिस्मा ले लिया है, तू नए जीवन में प्रवेश कर गया है, तो जब तू नए जीवन में प्रवेश किया गया है, तो नए जीवन के मुताबिक अपनी जिंदगी का परमेश्वर में आनंद उठाते हुए उस नए जीवन को जीना शुरू कर बेटा। हालेलुया, हालेलुया। अब आनंद के साथ उस जीवन को जीना है, खुशी के साथ उस जीवन को जीना है। आपकी जिंदगी में जो भी जीवन की बातें चल रही हो, उन सारी बातों में आनंद को मनाते हुए परमेश्वर के पीछे अपनी जिंदगी को जीना है। जैसे फिलिपियों की पत्री में पौलुस जो है 4 अध्याय में कहता है, 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। पता पौलुस इस वक्त जब ये लिख रहा है फिलिपियों की कलीसिया को, वो जेल खाने के अंदर बैठा है। कहाँ बैठा है? जेल खाने के अंदर बैठा। अब बताओ, जेल के अंदर कोई आनंद कैसे मना सकता है? लेकिन ये जेल के अंदर से कलीसिया को बोल रहा है, भैया आनंद मनाओ। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको तो पता है, मैं जब ये पत्री लिख रहा हूँ, सारी कलीसिया को पता है मैं जेल के अंदर हूँ, लेकिन उनको इस बात का एहसास कराना है, मैं यहाँ पे आनंदित हूँ, क्योंकि मैं मसीह में आनंदित हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन से वातावरण में हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन से वातावरण में हूँ। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है मैं परमेश्वर के वातावरण में हूँ। क्रोनोस में नहीं हूँ, कायरोस में हूँ। कायरोस में हूँ, इसलिए इस वक्त भी आनंद को मनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि संसार नहीं मना सकता, मैं मनाऊंगा, क्योंकि मैं कायरोस में हूँ। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए पौलुस जो है यहाँ पे कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसलिए जब आप नई जिंदगी में आप प्रवेश करोगे बपतिस्मा के माध्यम से, आप हर पल आनंद को मनाते रहोगे। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी होंगे, आप तब भी आनंद को मना रहे होंगे। आपकी जिंदगी में तकलीफ भी होगा, उस वक्त भी आप आनंद को मना रहे होंगे, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस नए जीवन में हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में आप आनंद को मनाओगे, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? आपके परमेश्वर पर। क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप नई जिंदगी में प्रवेश करते हो। इसलिए वचन कहता है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, उसकी जिंदगी में पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। तो बेटा, जब सब कुछ नया हो गया है, तो उस आनंद में अपनी जिंदगी को जीना है, उस आनंद में तुझे अपनी जिंदगी को बना करके रखना है। ये कैसे होता है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से। और वो नया जीवन तुझे मिल गया है बपतिस्मा के माध्यम से। आमेन। नया जीवन मिल गया तुझे, इसलिए आप आनंद मनाओगे। आनंद मनाते हुए परमेश्वर के पीछे आनंद से अपनी जिंदगी को जियो। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा के बाद आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। कैसा? बपतिस्मा के बाद आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी? निकालो प्रेरितों के काम 2 अध्याय, सॉरी एक वचन पहले, उससे पहले एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों उसका 3 अध्याय। वहां पे जाने से पहले एक वचन, हाँ, गलातियों 3 अध्याय और उसका वचन 27। हाँ, पढ़ लो। और हाँ, तुम में हाँ, से हाँ, जितनों ने जितनों ने
मसीह में हाँ बपतिस्मा हाँ लिया है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को हाँ पहन लिया है। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप किसको पहन लेते हैं? किसको पहन लेते हैं? किसको? मसीह को। मसीह को पहन लेते हैं मेरे को। पहन ले। जिस तरीके से आप कपड़ों को पहन लेते हो वैसे यीशु को पहन लेना है बपतिस्मा लेने के बाद। यीशु को पहन लेना मतलब क्या? यीशु जैसा देखना, यीशु जैसा सोचना, यीशु जैसा बोलना, यीशु जैसा जीना, यीशु जैसा चलना। वो आपकी जिंदगी से दिखना चाहिए। कई बार मैं आपको सिखाता हूँ, आपकी बोली से यदि आप उस चीज को दिखा रहे हो कोई मतलब का नहीं है। आपकी जिंदगी से आपको उस चीज को दिखाना है, मैं मसीह यीशु को पहन लिया हूं। आपकी जिंदगी से दिखना चाहिए बपतिस्मा लेने के बाद। कैसा? आपकी जिंदगी से दिखना चाहिए, ताकि लोग जब आपकी जिंदगी को देखें, आपकी जिंदगी को देख करके उनको एक अलगावपन नजर आए, आपकी जिंदगी को देख करके उनको एक प्रेमीपन नजर आए, आपकी जिंदगी को देख करके उनको एक चीजें दिखे कि यार ये व्यक्ति दुनिया से अलग ही रहता है, अलग ही दिखता है, अलग ही बोलता है, अलग ही चलता है, अलग ही जीता है। दुनिया को दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन। बपतिस्मा लेना मतलब नए जीवन में प्रवेश करना। नए जीवन में प्रवेश करना मतलब मसीह को पहन लेना। मसीह को पहन लेना मतलब मसीह के मुताबिक एक जैसा हो जाना। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को पकड़ना चाहता थे लोग, है ना, उस समय में जब यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे तो वो उनको पता ही नहीं चलता था कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वो और उसके 12 चेले एक जैसे दिखते थे, एक जैसे दिखते थे। इसलिए उनको बड़ा डाउट हो जाता था। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम यहूदा था, और यहूदा को बोला हमको पता नहीं है भाई तो उन 11 और यीशु में 12 में कौन होगा, इसलिए तू जाकर के जिसको चुम्मा देगा ना हम पहचान जाएंगे, अच्छा ये यीशु है, ये 11 नहीं है। इसीलिए उसमें उस वक्त एक चिन्ह ठहराया था गाल पे चुंबन देने वाला, कि मैं जिसको चुंबन दूंगा वही प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उन लोग को डाउट रहता था ना इन 12 में से यीशु मसीह कौन है करके, क्योंकि वो इतना एक रहते थे। वैसे ही वचन बता रहा है कि तुम मसीह यीशु को पहन लेना मतलब उसके जैसा एक हो जाना है, ताकि लोग पहचान ही नहीं कर पाए, अरे ये यीशु मसीह तो नहीं है। समझ पा रहे हो? इतना आपको मसीह में एक हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आप नए सिरे से चल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप नए सिरे से चल रहे हो। आमीन, आमीन। एक और वचन देखेंगे अभी जो मैंने बताया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42। बपतिस्मा के बाद हमें क्या करना है? 2 का 42 और वो प्रेरितों से शिक्षा पाना। हाँ, आगे 41 से पढ़ेंगे। 41 से अतः जिन्होंने इसको वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने वचन ग्रहण किया, आपने जब यीशु मसीह पे विश्वास किया, वचन के माध्यम से किया, फिर आगे उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। देखो आपने सुसमाचार सुना, सुसमाचार सुनने के बाद आपने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना है वो बताया। उस 3,000 मनुष्यों को लगभग इनमें मिल गए। अब वो कलीसिया में आने लगे हैं। उसके बाद और वे प्रेरितों से शिक्षा, अब वो क्या करते हैं? बपतिस्मा लेने के बाद अब उनकी जिंदगी का रूटीन क्या हो गया? बपतिस्मा लेने के बाद आपकी जिंदगी का रूटीन क्या होना चाहिए? आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? आपकी जिंदगी में क्या बातें होना चाहिए? आपको किस रीति से अपनी जिंदगी को जीना है वो यहाँ पे बता रहा है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, सबसे पहली बात अपने खुदा के खादिम के साथ में बैठ करके परमेश्वर की शिक्षा पाने में उस व्यक्ति को लगा रहना है। आपको शिक्षा लेना है, आपको परमेश्वर के दास से मिलते रहना है, आपको शिक्षा लेना है, आपको संगति करना है। शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहना है। 4 बातें बता रहा है। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, संगति रखना, संगति रखना, संगति में रहना। तीसरी बात रोटी तोड़ना, प्रभु भोज लेना। क्या लेना? प्रभु भोज लेना।
और चौथी बात, प्रार्थना करने में लॉलीन मतलब लगे रहने वाला एक व्यक्ति, लगे रहने वाले। 4 बातें उस व्यक्ति की जिंदगी में होना चाहिए। वो शिक्षा पाते रहना है, वो संगति के अंदर रहना है, वो प्रभु भोज में सम्मिलित होना है, वो प्रार्थना में लॉलीन रहना है। समझ में आ रहा है? शिक्षा पाने में, संगति रखने में, प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना के जीवन में आपको लॉलीन रहने की जरूरत है। शिक्षा पाना, शिक्षा कैसे मिलेगी? जब आप खुदा के खादिम के साथ बैठोगे तब आपको शिक्षा मिलेगी। जब आप उसके साथ समय बिताओगे आपको शिक्षा मिलेगी। जब आप उसके साथ आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना करोगे, आपको परमेश्वर के वचन से वो सिखाता रहेगा। जब भी आप मिलोगे आपको सिखाता रहेगा। जब भी आप मिलोगे आपको कुछ ना कुछ बताता रहेगा। जब भी आप मिलोगे आपके अंदर कुछ ना कुछ छोटा छोटा करके वो डालता रहेगा। वो आपको उन्नत करेगा। संगति रखना, जब आप संगति होती है, जब सब लोग मिलते हैं, आपको वहाँ पे आना है, आपको उस संगति में रहना है, ताकि जब आप संगति में आओगे, आप सब लोगों से मिलोगे, आपकी आत्मिक उन्नति होती रहेगी, आप बढ़ते रहोगे, आप पूरी तरीके से परमेश्वर में लॉलीन रहोगे। यस। फिर तीसरी बात कह रहा है रोटी तोड़ने में। प्रभु भोज जब आप लोगे, आप प्रभु की मृत्यु को स्मरण रखते हुए, प्रभु की देह को याद रखते हुए प्रभु में अपने समय को बिताते रहोगे, तो आप रोटी तोड़ोगे, मतलब प्रभु भोज में सहभागी होगे, मतलब प्रभु को स्मरण रखते हुए आप अपनी जिंदगी को जीते रहोगे। और चौथी बात, प्रार्थना करने में लॉलीन रहोगे। आपको बस परमेश्वर की लगन लग जाएगी। नया जीवन जानने के बाद मतलब मसीह यीशु को पहन लेना। मसीह यीशु को पहन लेना मतलब मसीह यीशु रोज जाता था अपने बाप से बात करने के लिए। भैया ने सिखाया था ना। यस। क्या सिखाया था? कि जब सब लोग बात करते रहते थे तब प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़ करके एकांत में जाकर के प्रार्थना किया करता था। क्या? एकांत में जाकर के प्रार्थना किया करता था। तो वो व्यक्ति प्रार्थना करने में लॉलीन रहेगा। वो व्यक्ति बोलेगा, अच्छा तुम हाथ ही कर रहे हो, तुम हाथ ही करो, मैं चला मेरे बाप से मिलने के लिए, मैं चला मेरे बाप से बात करने के लिए। वो सब कुछ छोड़ दिया। बोले ठीक है, तुम लोग हाथ ही करते रहो, तुम लोग हाथ ही करने वाले लोग, तुम लोग बस आपस में फालतू की बकवास करने वाले ही लोग हो। वो व्यक्ति वहां से अलग हो जाएगा और वो एकांत में जाकर के खुदा बाप से क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, बातें करेगा और उसकी सुनेगा, अपने आप भी सुनाएगा, परमेश्वर के साथ में एक मन हो जाएगा, एक चित्त हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो? उसका चरित्र क्या हो जाएगा? उसका चरित्र हो जाएगा भजन संहिता 1 अध्याय हो जाएगा पूरा। निकालना भजन संहिता 1 अध्याय क्या लिखा है। जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हमको ना तूफान में नहीं बनना है ना, थोड़ा सा सब्र और सबूरी के साथ में, है ना, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ओके, सबसे पहली बात जो यहाँ पे खुदा का कलाम कह रहा है, मेरे पास एक बाइबल है, अलग बाइबल है, उसमें बड़ा अच्छा शब्द लिखा है। यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या लिखा है। सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्ट की सलाह को ना माने। बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है। जब मैंने इसको पढ़ा ना, मैं बड़ा आशीषित हुआ। कितना अच्छा कह रहा है। सचमुच वह जन धन्य होगा। कब होगा वो बता रहा है। यदि वो ऐसा करेगा तब धन्य होगा। क्या करेगा? यदि वह दुष्ट की सलाह को ना माने। यदि वह दुष्ट की सलाह को ना माने। हाँ। बेटा फोन क्यों पकड़ के बैठी है तू? फोन रख दे। चलो फोन रख, बंद कर उसको। यदि वो दुष्ट की सलाह को ना माने, मतलब दुष्ट उसको सलाह तो देगा। इसका मतलब क्या है? दुष्ट की सलाह उसको मिलेगी तो सही, लेकिन वो दुष्ट की सलाह को नहीं मानेगा,
उसको दुष्ट की सलाह नहीं चाहिए। वो खुदा के खादिम के साथ जाकर के बैठेगा, परमेश्वर के जनों के साथ जाकर के बैठेगा, उनकी संगति करेगा और उनसे बोलेगा भाई मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, अब मुझे बताओ, मुझे सलाह दो, क्या करना चाहिए। और जैसे कलीसिया में बहुत सारे लोग, कई प्रकार की सिचुएशंस आ जाती है, तब वो मेरे को पूछते हैं भैया इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मुझे बताओ, तब मैं आपको सलाह देता हूं आप ऐसा ऐसा करो। वो उस वक्त दुष्ट से सलाह लेने नहीं जाता, वो खुदा के खादिम के पास आता है और उससे बोलता है मुझे बताओ मुझे क्या करना है, वो बताता है। फिर वो आगे कहता है और यदि वो किसी पापी के जैसा जीवन ना जिए, कैसा जीवन, पापी के जैसा जीवन ना जिए, वो व्यक्ति एक पापी की तरह जीवन नहीं जी सकता, वो व्यक्ति पापी की तरह जीवन जिएगा ही नहीं, जिएगा ही नहीं। फिर आगे कहता है और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर के राह पर नहीं चलते, वो धन्य तब होगा जब वो उन लोगों की संगति नहीं करेगा जो परमेश्वर के राहों पर नहीं चलते, जो परमेश्वर को परमेश्वर तो बोलते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर मानते तो हैं, उसकी संगति में साल में एक बार, 6 महीने में एक बार आते तो है, लेकिन उनकी संगति भी नहीं करता क्योंकि पढ़ता है ये बिगाड़ देगा मेरे को। क्या समझ गए? इस तरीके से हालेलुया हालेलुया। वो व्यक्ति क्या करता है मेरे को। फिर दूसरा वचन कहता है, अब दूसरा वचन भी बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा कहता है। पहले आपकी बाइबल में पढ़ो क्या लिखा है दूसरा वचन। परंतु वह तो हाँ यहोवा की हाँ व्यवस्था से हाँ प्रसन्न रहता है। ओके, अब मेरी बाइबल में क्या लिखा है, वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वाह, इतने सुंदर शब्द। हाँ? बाइबल मतलब ये फोन में है, दूसरी बाइबल अलग है। हाँ, मैं बहुत सारी बाइबल रखता हूँ। क्या कह रहा है, वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। परमेश्वर के उपदेशों से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के उपदेशों से प्रीति रखेगा, परमेश्वर के वचनों से प्रेम रखेगा, परमेश्वर के वचनों को मानेगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेगा, परमेश्वर के वचनों को सुनेगा, परमेश्वर के वचनों में डूबा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। फिर क्या कहता है, और हाँ आप तो उस बाइबल में पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, और हाँ उसकी व्यवस्था हाँ पर हाँ रात दिन हाँ ध्यान हाँ करता रहता है। रात दिन ध्यान करता रहता है। इसमें क्या लिखा है, वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करते रहता है। किसका, परमेश्वर के। वो व्यक्ति जो नया जन्म पाया है वो क्या करेगा, वो रात दिन परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता रहेगा, रात दिन उपदेशों पर मनन करता रहेगा, विचार करता रहेगा, सोचते रहेगा, उसको अपने अंदर रिमाइंड करते रहेगा। मैंने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखा है ताकि मैं पाप ना करूं, मैं पाप ना करूंगा। मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है। वो मेरे महिमा की आशा है, वही मुझे परमेश्वर से मिलने के लिए मदद करता है। मैं जो मुझ में रहता है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार पे जय पाने वाला कौन है, वह जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है। वो मनन करता रहेगा, विचार करते रहेगा, वो सोचता रहेगा, वो ध्यान करता रहेगा, वो परमेश्वर की बातों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता हुआ बढ़ता रहेगा। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का ये स्वभाव होगा। हालेलुया। आज हम कुछ नए जन्म पा चुके हैं लेकिन इस स्वभाव में नहीं है। वो सुन करके वापस आ जाए, वो सुन करके वापस आ जाए, और जो पाने वाले हैं वो तैयार हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप एक अलग जीवन जीने के लिए नया जन्म पाते हो। आप यदि नया जन्म पाने के बावजूद यदि वही पुराने जीवन को जी रहे हो, बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है।
क्योंकि आप नया जन्म पाने के बाद पुरानी ज़िंदगी नहीं जी सकते, पुराने विचारों को नहीं जी सकते, पुरानी बातों को नहीं जी सकते, पुराने चरित्र को नहीं जी सकते, पुराने विचारों में डूब नहीं सकते, उसके ऊपर सोच करके विचार विमर्श करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। अब आपने मसीह को पहन लिया है, अब आपने मसीह का ओढ़ना ओढ़ लिया है, अब आपने मसीह को पूरी तरीके से अपना लिया है। और जब आपने अपना लिया है, आपको पूरी तरीके से उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना है, जीना है। वो आपको आनंद के माध्यम से दिखाना है, संगति के माध्यम से दिखाना है, खुदा के खादिम के साथ में आकर के वार्तालाप करके परमेश्वर की बातों में उन्नत होना है, प्रभु भोज में सम्मिलित होना है, आपको प्रार्थना करने में लौलीन रहना है, परमेश्वर के वचनों में मनन करते रहना है, आपको परमेश्वर में बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बस बढ़ते रहना है, रुकना नहीं, रुक जाना नहीं, रुकना मसीहत का नाम नहीं है, बढ़ते रहना मसीहत का नाम है। यीशु आपको बढ़ाते रहना चाहता है, यीशु आपको उन्नत करते रहना चाहता है। आप जब परमेश्वर में उन्नत होंगे, नए जीवन में उन्नत होंगे, बाकी सारी चीज़ों में आप उन्नत होंगे। इसलिए बाइबल बताती है कि सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। जब आप नए जीवन में प्रवेश करते हो, आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे, आप परमेश्वर की खोज में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीज़ों में लगे रहोगे, आप परमेश्वर को जो पसंद है आप उस ज़िंदगी को जीने में लगे रहोगे। और जब आप उसमें लगे रहोगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आती रहेगी, चंगाई अपने आप आती रहेगी, छुटकारा अपने आप आता रहेगा, आपकी ज़िंदगी की बिगड़ी हुई चीज़ें अपने आप बनती रहेगी, टूटे हुए रिश्ते अपने आप बनते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी का दुख जो है आनंद में बदल जाएगा, और पूरी तरीके से आप परमेश्वर में अपने आप में एक नई सृष्टि का जीवन जीते हुए, नए आनंद को महसूस करते हुए नई उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देता है मेरे भाई, और आपको मजबूर करता है परमेश्वर में बने रहने, आपको मजबूर करता है परमेश्वर में आनंद को मना करके परमेश्वर में अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से एक समर्पण को रखने के लिए। जब आप मसीह यीशु को उस नए जन्म के माध्यम से पहन लेते हो, कई बार आपकी ज़िंदगी में मौके आएंगे, जिस तरीके से सुबह जब मैं भाई साहब के साथ बैठा था, मैं एक बात बोल रहा था। अभी पिछले सप्ताह आप लोगों का अभिषेक हुआ। अभिषेक होना बड़ी बात नहीं है, अभिषेक को जिंदा रखना बड़ी बात है। आज आपका नया जीवन हो जाएगा, आप दोनों का नया जीवन हो जाएगा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी उस नए जीवन को बना करके रखना, उस आनंद को बना करके रखना, उस पवित्र वातावरण को बना करके रखना, उस परमेश्वर को जिसको आपने पहन लिया है उसको बना करके रखना, उस महिमामय जीवन में प्रवेश जो आपने किया है उसको बना करके रखना। क्योंकि जब आप उस वातावरण में बने रहोगे, आपकी ज़िंदगी तो आप जीना ही पड़ेगा, आपको घर के काम तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, परिवार को संभालना ही पड़ेगा, 50 लोगों से मिलना ही पड़ेगा, वातावरण तो आएगा ही आएगा, लेकिन सारी बातों में आपको उसको बना करके रखना है, उस नए जीवन को बना करके। वातावरण तो आएगा, उस वक्त पे इतना गुस्सा आएगा, क्या कर दूं इस आदमी का तो मैं, लेकिन उस वक्त आपको उस गुस्से को नियंत्रण में रख करके, अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रख करके, मसीह को जिसको आपने पहन लिया है उसको ध्यान में रख करके आपको जिंदगी उस वक्त जीना है। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, अभी तो बोल रहे हो, लाइफ में होना है, लाइफ में होना है।
कठिन जरूर लगेगा मेरे प्रियो, लेकिन यदि आपने इन चीजों को धीरे धीरे जीना शुरू कर दिया ना, ये लाइफ स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपने यदि एक बार उस चीज के ऊपर जय पा लिया, दोबारा आपको टेंशन नहीं, अरे उस बार हरा दिया था, इस बार भी हरा दूंगा। भैया अब नहीं लगता मुझे तो, मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा, उस समय प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब आप उससे एक बार पार निकल गए ना, आपका सिर्फ एक बार पार निकल जाना आपको आगे के लिए हिम्मत दे देगा, अब ये मेरे को गिरा नहीं सकता। आपके बच्चों के लिए वो अब से सही हो जाएगा, उन्हें उस दिक्कत से नहीं निकलना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हो? आपकी लाइफ में ये मत समझना नए जन्म होने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देखो आप जिंदगी में हो और आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएगी, और वो प्रॉब्लम्स आपको आपके उस नए जन्म को खत्म करने के लिए आएगी, क्योंकि शैतान चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। वो आएगा आपका नया जन्म चुराने के लिए, वो आएगा आपको उस नई जिंदगी को चुराने के लिए, वो आएगा आपकी जिंदगी के नई जिंदगी के आनंद को चुराने के लिए, उस अभिषेक को चुराने के लिए वो तो आएगा। आज सुबह ही मैं भाई साहब से बात कर रहा था, तब मैं बोल रहा था शैतान वो है जो यीशु मसीह को उठा करके मंदिर के कंगूरे पे ले जा करके खड़ा कर दिया। प्रभु इसकी इतनी ताकत होगी, इतनी हिम्मत, उसको ही तेरे को उठा करके लेकर के चले गया, इतनी हिम्मत। तो भाई साहब एक बात बोले, भैया शैतान इतना भयानक है। मैं बोला भयानक को छोड़ो यहाँ पे इस बात पे ध्यान दो, आप वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो निगेटिव चीजों को ध्यान दे सकते हो। वहां पे एक बात ये है कि शैतान यीशु को उठा करके लेकर के चले गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि यीशु उसकी उस बात में फैसला नहीं, उसको बोला यहां से अपने आप को गिरा दे, सब बचा ले। यीशु बोला नहीं। वहां पे यीशु पास हो गया, फिर उसको उठा करके चट्टान पे लेकर के गया, वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया, बोला यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये देख सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान आपके पास में भी आएगा। संडे पैसा कमाने चलते हैं, संडे संगति क्या है, फिर अगले संडे कर लेंगे। आज वहां जाना जरूरी है, आज वो करना जरूरी है, आज इससे मिलना जरूरी है। क्या आप समझ रहे हो सकता है आपका प्रार्थना का समय आपने रात को 9 बजे बांध के रखा हो, सुबह 5 का बांध के रखा, अरे आज नींद नहीं, अरे रोज करते ना, आज नहीं करेंगे। वो बेटे उठ जा, सोने दो। प्रभु मैं रोज करता हूँ, आज नहीं, आज थोड़ा। रात को 9 बजे की प्रार्थना, अरे यार वो खाना खाने के लिए जाना था यार, वहां पे 9 बजे तो आना नहीं हो पाएगा। क्या आप समझ रहे हो? यीशु सब कुछ छोड़कर, भीड़ को छोड़ करके, लोगों के हथैयों को छोड़ करके, लोगों को छोड़ करके बाप को मिलने के लिए ललायत रहता था। जैसे ही मौका मिल गया, चलो, थोड़ा सा मौका मिल गया, चलो। आपको पता है खुदा का एक खादिम डीजेएस डीना करण अंकल आज इस दुनिया में नहीं है। वो व्यक्ति को जब बैंक जाना होता था, बैंक जाने के लिए उन्होंने देखा अच्छा अभी 10 मिनट बाकी है, ठीक है 10 मिनट, वो बंदा प्रार्थना करने के लिए चले जाता कमरे के, वो 10 के बजाय 1 घंटा हो जाता है ना। लेकिन उस बंदे के ऊपर खुदा का अनुग्रह इतना कि उसको बैंक वाले कभी कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा परमेश्वर ने एक फेवर लोगों के ऊपर बना दिया था, तो कोई कुछ नहीं बोलता। परमेश्वर ने ऐसा एक फेवर दे दिया। क्या आप समझ रहे हो? इतना वो व्यक्ति ललायत हो जाएगा परमेश्वर, इतना वो व्यक्ति कभी किसी के निराश करने से निराश नहीं हो जाएगा। वो व्यक्ति किसी के हताश करने से इतनी आसानी से हताश नहीं हो जाएगा। अब मेरी पत्नी मेरे को बोलती है ये आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
वो मेरे को कई बार बोलती है, अरे कभी मैं और मेरे बच्ची चले जाएगी तो तुमको कोई फर्क वरक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं बोले पहले जा तो सही, तब देख लेंगे। गाँव जा रहे क्या? जब कभी मायके जाएगी कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए, वाला अभी तक अनुभव किया नहीं है ना, जब अनुभव करूंगा तब देखूंगा होता कि नहीं होता। अच्छा, अभी तक आप अकेले रही नहीं हूँ। सेम टू यू भैया, सेम टू यू। ऐसा क्या? वो बोलती है कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सेम टू यू नहीं है भैया, सेम टू यू नहीं है। पता है कैसे? एक समय पहले आपने मेरे को डायलॉग बोला था, मैंने इसको बोला था मायके चले जाओ, मैं भी पीछे पीछे चले जाऊंगा तो। मजाक किया भैया, जाते नहीं है। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मैं बोला मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरे को यहाँ सेवा है, मैं नहीं जा सकता, समझ रहे? वो व्यक्ति को बस एक ही चीज दिखेगा, मेरा परमेश्वर है ना। मैं जब नागपुर जाता हूँ है ना, मैं 10 दिन में जाकर के भाग करके आ जाता हूँ। 4 दिन तो मेरे ट्रैवलिंग में गुजर जाते हैं, मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचते हैं। अब मेरे घर वाले बोलते तू आया कहीं के लिए यहाँ पे? सही है वो मेरे घर में एक दिन, ससुराल में एक दिन, कभी अरे यहाँ पे चले जाना है, वहां पे चले जाना है, ऐसे ही मेरे दिन कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे घर वाले बोलते तू आता कि नहीं आता, पता ही नहीं चलता। अब मैं बोला क्या करूं, पीछे जिम्मेदारी है। अब वो क्या है, मेरे परमेश्वर का प्रेम है, मेरे को पता है मैं नहीं जाऊंगा तो ये प्रेम मर जाएगा यहाँ पे। इसलिए भाग करके आना पड़ता है। क्या आप समझ रहे हो? सो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मसीह यीशु को पहन लेता है वो खुद के लिए पूरी तरीके से मर जाता है, खुद की जिंदगी के लिए मर जाता है, खुद के पहनने ओढ़ने सोचने विचारने के लिए मर जाता है। जिस तरीके से भैया आए थे, उन्होंने क्या बोला? भैया बोलते रहते तुम खाती ही चीनी, खाती ही चीनी। भैया मैं तो मेरे लिए मर चुका हूँ, आप जो रख दोगे मैं खा लूंगा, पूछूंगा भी नहीं क्या है, और खाने के बाद बोलूंगा भी नहीं सब्जी गंदी बनी थी। वो बोलेगा भी नहीं बंदा। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, वो बंदा इतना मर गया है वो खुद के लिए कि गुरुवार के दिन जब वो बंदे 12 बजे जो है KFC में जाकर के एक बर्गर खाए और उन्होंने कुछ खाया, खाने के बाद मैंने उनको फ़ोन कर दिया, भैया रात का डिनर इधर ही है, कुछ खाना नहीं। ठीक है बोले, भैया कुछ नहीं खाऊं। वो अपनी जुबान का इतना पक्का, वो बंदे ने ट्रेन में कुछ खाई ही नहीं। रात को 12:30 बजे बैठ के हमने खाना खाया, सुबह 12 बजे का खाया पड़ा एक व्यक्ति, कुछ नहीं खाया। उसके बाद सीधा 12:30 बजे मेरे साथ बैठ करके खाना खाया। क्यों? खुदा के खादिम ने बोला है मेरे साथ बैठ करके खाना खाना है। अब वो व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन वो बंदे ने बोला खुदा तो देख रहा है ना, इतना वफादार खुदा के प्रति। मैं बोला प्रभु मैंने जिंदगी में नहीं देखा, बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, बहुत कम लोग ऐसे देखने को। बहुत सारी चीजें नोटिस भी कि आपके साथ रहे तो बहुत पर्सनल। क्या आप समझ रहे हो? जो वो बताते हैं ना, वो एक्चुअली में वो जीते हैं। ओके, सो मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेना मतलब अपने लिए पूरी तरीके से मर जाना और पूरी तरीके से परमेश्वर को पहन लेना, और परमेश्वर को पहन लेने के बाद पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए जिंदगी को जीना होता है। अब आप अपने परिवार के लिए नहीं जी सकते, आपको आपके परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो करना है पूरा। मैं ये नहीं बोलता परिवार का मत करो, लेकिन अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में, वो दिखाना है, बोलने से नहीं। आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, आपके बोलने से मैं यकीन नहीं करता, आप बोलते होंगे मैं प्यार करता प्यार करता प्यार करता। आपके काम से मेरे को पता चलता है आप कितना प्यार करते हैं, है ना? इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ सताव आएगा तब देख लेंगे कितना प्यार करते हैं। सबसे पहले खाली होगी, है ना दीदी? सबसे पहले कलीसिया सबसे पहले खाली होगी, वेट देखेंगे तब देखूंगा मैं, है ना, कि सताव आएगा उस वक्त क्या होता है। उस वक्त हम चिल्ला के भागते हैं कि हम सामना करते हैं, या अब आ जाओ, तब पता चलेगा हम रियल प्रेमी कितने हैं हमारे परमेश्वर के।
तब पता चले। बोलने को कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी भी देने के लिए तैयार हूँ। इसके ऊपर एक स्टोरी याद है बड़ी अच्छी, बहुत समय पहले मैंने बताया था, शायद किसी को ध्यान आ जाए। एक बार की बात है, चाइना के अंदर कलीसिया चलाना बैन है। कलीसिया ऐसे जैसे आप मैं बैठ करके कर रहे हैं नहीं चला सकते। वो लोग सुबह 4 बजे उठ करके गुफाओं के अंदर जा करके प्रार्थना करते हैं, बताया था आपने, वहां जाकर के प्रार्थना करते। तो एक दिन एक जगह पे प्रार्थना चल रही थी, संगति चल रही। अब वहां पे कुछ आर्मी वाले के पुलिस वाले जो है घुस गए बंदूक लेकर के। क्या लेकर के घुस गए? बंदूक लेकर के घुस गए। अब जैसे ही वहां पे गए, जाने के बाद अब सबको लाइन से लगा दिया, खड़ा कर दिया। अब बोले एक एक करके सामने आओ। सबके माथे के ऊपर जैसे आते हैं कनपट्टी पर, यदि तूने बोला कि मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा तो यहीं गोली मार देंगे तेरे को, और यदि तूने बोला कि हाँ मैं यीशु को छोड़ दूंगा, आज के बाद अपनी जिंदगी जीऊंगा, तो तेरे को छोड़ देंगे। एक आया, बोले मैं यीशु को छोड़ दूंगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, सारे खाली हो गए। आज सबसे आखिरी में आया पास्टर का परिवार, पास्टर की पत्नी, यीशु को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा नहीं छोड़ेगी, रुक जा अभी बताते तेरे को, साइड हो जा, है ना। फिर आया पास्टर, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, यीशु को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा नहीं छोड़ेगा, चल साइड हो जा। अब कलीसिया हो गई पूरी खाली, सिर्फ कौन बचा? पास्टर और पास्टर की पत्नी। अब वो जो पुलिस वाले थे वो पास्टर को बोलते हैं, आ जाओ पास्टर जी अब आराधना करते हैं। क्या? आ जाओ पास्टर जी अब क्या करते हैं? आराधना करते हैं। ये फालतू वाले थे, बोलो फालतू वाले। अभी कचरा खाली हो गया, अब रियल वाले आ गए। अब रियल वाले आ गए कि ये सच्चे लोग हैं। क्या समझ रहे हो? यीशु को पहन लेना मतलब कफन बांध लेना होता है। आपके ऊपर कब सताव आ जाएगा और वो सताव कब आपकी जान को भी ले लेगा नहीं पता है। जब मैं मेरे घर से निकला ना, मैं तो ये सोचकर निकलेगा मारेगा तो मार दे, लेकिन अब सेवा करना तो ऐसे करना है। आपको बताया मैंने मेरी गवाही कि मैं मेरे घर से निकला था तो कैसा था, ये सोच करके निकला था, मारेगा तो मार दे लेकिन सेवा ही में ही अपनी दम तोड़ेंगे, घर जाकर के दम नहीं तोड़ूंगा वापस। समझ गए? वो होता है मसीह को पहनना। इसलिए यीशु ने आपके लिए अपने आप को भी दे दिया, इतना प्यार किया है उसने। वो होता है मसीह को पहनना, इतना प्यार करना अपने परमेश्वर से, इतना प्यार करना अपने परमेश्वर से कि उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से दे देना। कोई फर्क नहीं पड़ता खाना क्या बना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या पहनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या ओढ़ करके रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने सेंट लगाया या नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे कपड़े फटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी कैसी है। फर्क इस बात से पड़ता है मैं मेरे परमेश्वर से कितना एक हूं। ये होता है नए जीवन में जीना, कि लोग पहचान ही ना कर पाए कि यार ये मसीह का बंदा है कि ये खुद ही मसीह है। पहचान ही ना कर पाए, इतना एक हो जाना है। ये है नई सृष्टि, नया जन्म, बपतिस्मा पाने के बाद का जीवन पूरी तरीके से समर्पित, डेडिकेटेड परमेश्वर के लिए, मरने तक विश्वास पात्र। कहां तक? मरने तक। कल्चर के लोग डंडे लेकर के आ जाएंगे तो, पुलिस आ गई तो उठा करके जेल खाने के अंदर जाकर के डंडे मारी तो क्या समझ रहे? पता है खुदा का एक खादिम, बराका का एक बंदा आज इस दुनिया में नहीं है। लोग उसको पक्का पौलुस बोलते हैं, ये सच में दुनिया का दूसरा पौलुस होगा। वो व्यक्ति सुसमाचार के लिए इतना मार खाया, इतना मार खाया, मैं तो सुन सुन के बोला यार आज भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। एक बार की बात है, वो व्यक्ति जो है सुसमाचार प्रचार करके एसी ट्रेन के अंदर, उसका रिजर्वेशन था, एसी ट्रेन के अंदर उसको लेकर बैठा था। वो एसी ट्रेन के अंदर उसको मारने वाले आ गए क्योंकि उसने सुसमाचार प्रचार किया एसी कमरे में, एसी ट्रेन के डिब्बे में, कोच के अंदर आ खूब मारा उसको।
इतना मारा उसके खून, मुंह में खून आ गया। अब जैसे उसके मुंह में खून आया, वो व्यक्ति खून की उल्टी नहीं किया। बोले यार इतनी अच्छी एसी की ट्रेन है, इसके अंदर खून की उल्टी करूंगा ट्रेन खराब हो जाएगी। वो उसको गिट गया। मैं बोला इतना पागल कोई हो सकता है क्या? वो व्यक्ति स्ट्रेचर पे, स्ट्रेचर समझते, स्ट्रेचर हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाते हैं, स्ट्रेचर पे लेकर, स्ट्रेचर पे जाते जाते खड़े हो जाए, खड़े हो, स्ट्रेचर के ऊपर है ना, ये लेकर के जा रहा है मेरे को, भैया खून निकल रहा है। ये यीशु मसीह आपको प्यार करता है, आपकी चिंता करता है। वो खून गिर रहा है मरने के कगार में, फिर भी उसको बोल रहा है यीशु तेरे को प्यार करता है। क्या समझ रहे हो? इतना उस बंदे ने अपने आप को मार दिया। भैया अपनी सोच के लिए मरना पड़ता है, अपनी सोच के लिए आप जी नहीं सकते। हम बात ही नहीं करते, ये नहीं है वसीयत में जीना। आज भी आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, बहुत गलत जिंदगी जी रहे हो। आप अपने लिए जिंदगी नहीं जी सकते हो। प्रभु मेरे प्रियो, भैया का जीवन देखा उसका हिसाब से 1% नहीं। आप अपने लिए जिंदगी नहीं जी सकते। आप अपनी सोच के लिए जिंदगी नहीं जी सकते हो। एक नई सृष्टि बनने के बाद, एक नया जन्म लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद पुराना जीवन पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए आपका। यदि आज भी आपकी जिंदगी में आप मुझे वो नजर आए, आपका क्या जीवन, क्या जीवन है फिर आपका मसीहत में? मेरे प्रियो, नई सृष्टि का मतलब है मसीह को पहन लेना। मसीह को पहन लेने का मतलब है खुद को खत्म कर देना, खुद को खत्म कर देना। और खुद को खत्म करने वाला व्यक्ति ही एक नई सृष्टि की जिंदगी जी सकता है। खुद की सोच को नष्ट कर देने वाला व्यक्ति ही एक नई सृष्टि की जिंदगी जी सकता है। खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देने वाला व्यक्ति ही एक नई सृष्टि की जिंदगी जी सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि नई सृष्टि इस तरीके से होना है, इस तरीके से इतना समर्पित कि लोग पहचान ना कर पाए कि क्या ये ही यीशु मसीह है या फिर ये यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही खो जाना। और ये परमेश्वर की सोच है, किसके लिए? नई सृष्टि की। इसलिए आज सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ जल्दी से। बपतिस्मा लेना मतलब पानी से धुल करके बाहर आ जाना नहीं। जिन्होंने ले लिया वो भी समझ लो और जो लेने वाले वो भी समझ लो। बपतिस्मा लेना मतलब पानी से धुल करके बाहर आ जाना नहीं है। बपतिस्मा मतलब अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को पूरी तरीके से छोड़ देना, अपने विचारों को पूरी तरीके से छोड़ देना, अपनी बातों को पूरी तरीके से छोड़ देना, अपने लिए जीना पूरी तरीके से छोड़ करके परमेश्वर के लिए जीना शुरू करना ही नई सृष्टि है, नया जन्म है, बपतिस्मा पाना है मेरे को। क्या आप समझ रहे हो? ये है नया जन्म, ये है बपतिस्मा, और ये है बपतिस्मा लेने के बाद का जीवन। आमीन। और जो बपतिस्मा नहीं लेते उनके लिए भी एक वचन देना चाहता हूँ। निकालेंगे लूका 7 अध्याय 29 और 30। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर हाँ, सब साधारण लोगों ने और चुंगी लेने वालों ने क्या लिया? यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया।
जब आप बपतिस्मा लेते हो आप अपने विश्वास के ऊपर पूरी तरीके से मोहर लगाते हो कि अब मैं पूरी तरीके से परमेश्वर को मानता हूँ। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते, सबसे पहली बात, आपका विश्वास अधूरा है, पहली बात। दूसरी बात, आगे। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में डाल दिया। परमेश्वर की मंशा को अपने विषय में डाल दिया। जो बपतिस्मा नहीं लेते हैं वो अपनी जिंदगी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए जो परमेश्वर की मंशा होती है, परमेश्वर की योजना होती है, उनकी जिंदगी के लिए परमेश्वर का जो उनके लिए विचार होता है, वो उसको टाल देते हैं। परमेश्वर के विचारों को पूरा होने का मौका नहीं देते हैं बपतिस्मा ना लेने के माध्यम से। वो परमेश्वर के सोच को मौका नहीं देते। इसका मतलब ये है वो खुद की सोच को ही जीना चाहते हैं, इसलिए वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। वो खुद की विचारों को ही, खुद की कल्पनाओं को ही, खुद की बातों को ही पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो बपतिस्मा लेना पसंद नहीं करते, इसलिए वो आगे नहीं आते, इसलिए वो बपतिस्मा नहीं लेते। लेकिन बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति इस तरीके का जिंदगी जीता है, और मैंने आपको बता दिया। इसीलिए बपतिस्मा न लेकर के परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन से न टालें। परमेश्वर की जो कल्पनाएं आपकी जिंदगी के लिए उसने बना कर रखी, उसको और ज्यादा डिले ना करें, परंतु जल्द से जल्द परमेश्वर के ऊपर विश्वास जो आपका है उसको पूरा विश्वास बना करके बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर मोहर लगा करके एक नए जीवन में प्रवेश करके उस नई जिंदगी को शुरुआत करें। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आशीष करता है।